प्रश्न 1। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? ए चंपा, बी वैशाली, सी कौशल, डी पाटलिपुत्र। उत्तर बी। प्रश्न 2। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? ए नंद राजवंश, बी शुंग राजवंश, सी गुप्त राजवंश, डी कुषाण राजवंश। उत्तर ए। प्रश्न 3। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? ए कृष्णदेव राय, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। उत्तर बी। प्रश्न 4। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? ए पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, बी प्रमुख वन उत्पाद, सी बड़े पैमाने पर उद्योग, डी स्वास्थ्य और स्वच्छता। उत्तर डी। प्रश्न 5। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? ए केंद्र सूची, बी उप सूची, सी समवर्ती सूची, डी राज्य सूची। उत्तर सी। प्रश्न 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है? ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, बी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। उत्तर ए। प्रश्न 7। निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोड्डाबेट्टा सबसे ऊंची चोटी है? ए विंध्य, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी नीलगिरी। उत्तर डी। प्रश्न 8। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में है, बी सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, सी विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है, डी पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में है। उत्तर बी। प्रश्न 9। पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया है? ए छोटा नागपुर, बी बघेलखंड, सी मालवा, डी मेघालय। उत्तर डी। प्रश्न 10। भूकंपीय तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं, बी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, सी तरंग केवल ठोस और तरल माध्यमों से यात्रा कर सकती है लेकिन गैसीय माध्यमों में नहीं, डी तरंगे तेजी से चलती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। उत्तर सी। प्रश्न 11। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? ए इंटरनेट, बी शिक्षा, सी परिवहन, डी समानता। उत्तर बी। प्रश्न 12। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? ए काला धन, बी समानांतर व्यापार, सी अवैध अर्थव्यवस्था, डी कोई विकल्प सही नहीं है। उत्तर ए। प्रश्न 13। उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है? ए स्तंभाकार उपकला कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी लाल रक्त कोशिका। उत्तर बी। प्रश्न 14। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनके संबंधित नर्तक नर्तकी के सही संयोजन का चयन करें? ए गुरु विपिन सिंह मोहिनी अंगम, बी पंडित बिरजू महाराज सत्रिया, सी सुरेंद्र नाथ जेना कुचिपुड़ी, डी एलम इंदिरा देवी मणिपुरी। उत्तर डी। प्रश्न 15। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? ए मणिपुरी, बी कथकली, सी कथक, डी ओडिसी। उत्तर डी। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक आर्य के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कथक, डी कुचिपुड़ी। उत्तर ए। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है? ए थिलाना, बी मंगलाचरण, सी थारिजम, डी बाट नृत्य। उत्तर ए। प्रश्न 18। 1992 में मृणलिनी साराभाई को से सम्मानित किया गया था? ए भारत रत्न,
डी पद्म भूषण, सी पद्मश्री, डी पद्म विभूषण। उत्तर बी। प्रश्न 19। हाल ही में समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए भारत, बी जापान, सी सिंगापुर, डी मंगोलिया। उत्तर सी। प्रश्न 20। हाल ही में किस राज्य में नए वन्यजीव बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।